बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को सीखने के बाद आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जितने भी लेक्चर्स अभी हो रहे हैं डायपोल के बारे में, आप एक बात क्लियर रखो कि जब भी आप नया लेक्चर देखते हो तो पुराने जितने भी लेक्चर्स है वो आपने देखे हुए हैं। क्योंकि फिजिक्स में अगर आप कोई नया टॉपिक सीखते हो तो पुराने टॉपिक के जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मतलब है वो ये होता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इक्वली स्पेस नहीं होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये पोर्शन है, पर्टिकुलर ये पोर्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज नहीं है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी सारी पता है, और हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पोर्शन हमने यहाँ पे मार्क किया है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये जो इलाका है, ये जो पोर्शन है, वो इलाका वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक डाइपोल को रखते हैं तो जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे जो फोर्स लगेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे जो फोर्स लगेगा वो वीक होगा। तो यहाँ पे पूरी बात जो है वो अलग हो रही है। आप देखो ध्यान से, जैसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते थे तो दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लगते थे, और नेट फोर्स क्या रहता था? जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया है। तो ये वाला चार्ज है -Q, और ये वाला जो चार्ज है वो है +Q। तो समझो एक बात को, जो नेगेटिव चार्ज का जो नेचर होता है वो ये होता है कि अगर किसी भी नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि +Q पे लगने वाला फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में, और -Q पे लगने वाला जो फोर्स है वो है यहाँ पे इस डायरेक्शन में है। तो आप देख लो कि ये जो फोर्स है वो अपोजिट है इस फोर्स से, बट दोनों के दोनों फोर्सेस जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो आप सोचो कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम क्यों नहीं होगा? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में +Q चार्ज है, और -Q जो चार्ज है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस नहीं लगते हैं। सो हम ये कह सकते हैं, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the charges +Q and -Q of a dipole experience different forces which are not equal, which are not equal because इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो यहाँ पे रही इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से ज्यादा होगी। सो एट स्लाइटली डिफरेंट पोजिशंस इन द फील्ड वो जो चार्जेस है वो अलग अलग पॉइंट पे है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो सेम नहीं मिलती है। सो अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल इन अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, यानी यहाँ पे हम सिग्मा F0 नहीं कह सकते। इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड
कोई ना कोई नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लगता है। यानी जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा एफ जीरो था, बट यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिग्मा एफ जीरो नहीं होगा। सो यहाँ पे जो डाइपोल है वो परफेक्ट, हम ये कह सकते हैं कि वो लिनियर यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है और वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। क्लियर सी बात है। नाउ अभी हम ये देखेंगे कि रोटेशनल मोशन होगा कि नहीं। तो यहाँ पे नेट टॉर्क है वो भी जीरो नहीं होता है, क्योंकि दोनों अलग अलग चार्ज पे लगने वाले फोर्सेस जो है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ लगते हैं। तो यहाँ पे नेट टॉर्क भी लगता है। सो इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल परफॉर्म्स translational motion as well as rotational motion. So net force on electric dipole sigma f और net force does not equals to zero, क्योंकि यहाँ पे लगने वाले फोर्सेस जो है वो फोर्सेस अलग अलग पॉइंट पे लगते हैं और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण जो फोर्सेस है वो एक फोर्स है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में, दूसरा फोर्स है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो दोनों फोर्सेस जो है वो सेम नहीं होने के कारण नेट फोर्स जीरो नहीं होगा और जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि नेट टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो भी जीरो नहीं होता है। सो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सपीरियंस अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन एडिशन टू रोटेशन। यानी डाइपोल जो है वो डाइपोल घूमर घूमर भी करेगी और डाइपोल जो है वो मिखा सिंह के जैसे भागेगी भी। यानी डाइपोल जो है वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करेगी। घूमर घूमर यानी हमारा रोटेशनल मोशन और मीका सिंह के जैसे भागना यानी लीनियर मोशन। तो यहाँ पे जो डाइपोल है वो डाइपोल ऐसे रोटेशन करेगी। देखो आप डायग्राम में देख सकते हो, प्लस क्यू से यहाँ से रोटेशन होगा क्योंकि ये वाला फोर्स इसको यहाँ से इस तरह घुमाएगा और ये माइनस क्यू पे लगने वाला फोर्स इसको यहाँ से इस तरह से घुमाएगा। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो रोटेशनल प्लस लीनियर मोशन करते करते ऐसे घूम के सीधे 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 आगे जाएगी जब तक उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। क्लियर सी बात है। तो ये सीखने के बाद क्या हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अगर डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगने वाला टॉर्क जीरो हमेशा ही नहीं होता है? तो ऐसा नहीं है। आप समझो कि डाइपोल को अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमेशा ही उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो नेट टॉर्क कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कई ऐसे सारे केसेस है जिसमें नेट टॉर्क है वो जीरो होता है। तो आप समझिए बात को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल का बिहेवियर समझ चुके हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में खाली रोटेशनल मोशन होता है। अभी हमने ये सीखा कि जो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर इस डाइपोल को हमने रखा तो वो डाइपोल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करेगी। तो जो नेट टॉर्क है यहाँ पे तो डज नॉट इक्वल टू जीरो बताया। ये जो कंडीशन है वो हर एक डाइपोल के केस में सेम रहती है। हर एक बार नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो ये कंडीशन हमें मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। उसके लिए हम एडिशनल दो केसेस पढ़ेंगे। तो पहले तो हम ये स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है उसको हम प्रूव करेंगे। नाउ इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर p यानी डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल है और एंटी पैरेलल है। तो क्या होगा, समझो एक बात को, जब भी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उसका ओरिएंटेशन कैसा है यानी उसकी अरेंजमेंट कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वहां पे टॉर्क लगता है या नहीं लगता है। हर एक बार टॉर्क डज नॉट इक्वल्स टू जीरो यानी नेट टॉर्क डज नॉट इक्वल्स टू जीरो ऐसा हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो ये कहता है, इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड if dipole moment is parallel to electric field
or anti-parallel to electric field, the net torque on the dipole is 0. अगर डाइपोल को हम ऐसे रखते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका डाइपोल मोमेंट का वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल होगा, तो उस पर लगने वाला जो टॉर्क है वो 0 हो सकता है। यानी उस केस में डाइपोल रोटेशनल मोशन नहीं करेगी, घूमर घूमर नहीं करेगी। सो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो फोर्सेस चार्जेस पे जो लगते हैं वो लीनियर बन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट को समझने के लिए हम दो केस पढ़ेंगे, जिसमें पहला केस होगा एक पैरेलल वाला और दूसरा केस होगा एंटी पैरेलल वाला। तो पहला जो केस है वो ये है कि डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी डाइपोल मोमेंट को ऐसे रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, सीधी सी बात है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ रहे हैं। नाउ डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, तो डाइपोल को हमें कुछ इस तरह से रखना है। यहाँ पे हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं है, इक्वल स्पेस नहीं है, तो ये कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें एक डाइपोल को ऐसे रखना है कि जैसे उसका डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसा हो, पैरेलल हो। तो हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो कि एक माइनस क्यू चार्ज को ऐसे रखा है और प्लस क्यू चार्ज को हमने ऐसे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ये डायरेक्शन में। तो हम ये जानते हैं कि अगर डाइपोल की बात हो तो डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट होगी वो डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव चार्ज से होके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी। सो यहाँ पे माइनस क्यू को यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। अगर हमें पैरेलल वाला केस करना है तो हमेशा यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, ये माइनस क्यू वाला चार्ज होगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, प्लस क्यू वाला चार्ज होगा। तभी हमारा डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर से कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हमको क्या कंक्लूजन देखना है, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखते हैं कि जैसे उसकी डाइपोल मोमेंट पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, तो वहां पे टॉर्क नहीं लगता है, बट वहां पे नेट फोर्स लगता है। तो ये कुछ हम इस तरह से समझेंगे कि हमारे पास दो रीजन है। पहला जो रीजन है ये वाला इलाका है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है। क्यों भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आप देख सकते हैं वो इक्वली स्पेस तो नहीं है बट क्लोज है। सो ये वाला इलाका जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का है। वैसे ही ये वाला जो इलाका है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज है प्लस क्यू और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारा चार्ज है माइनस क्यू। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, मैग्नीट्यूड में लिखे तो E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, बट जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स रहता है Q इंटू ई। तो आप समझो एक बात को, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी उतना इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो यहाँ पे लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाले फोर्स से ज्यादा होगा, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ एक सिंपल नेचर जो है वो नेगेटिव चार्ज का, अगर नेगेटिव चार्ज की बात करो तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट में लगता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स ये डायरेक्शन में होगा और पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स राइट हैंड साइड यानी ये डायरेक्शन में होगा। तो आप समझ लो कि दो फोर्सेस जो है वो दो फोर्सेस कुछ इस तरह से बने कि वहां पे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो जैसे हमने टॉर्क के केस में पढ़ा था
मान लो कि हमारे पास ये एक रॉड है और उस पर दो इक्वल और अपोजिट नेचर के जो फोर्स लगते हैं, तो वो फोर्स लगने के कारण क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, यानी रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। यानी टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो दोनों फोर्सेस होंगे, वो दोनों फोर्सेस इक्वल हो या ना हो, बट अपोजिट डायरेक्शन में और अलग अलग पॉइंट पे लगने चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स, वो प्लस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है वो कुछ इस तरह से है, प्लस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस तरह से है, ये डायरेक्शन। और उसी तरह जो दूसरा फोर्स है, वो दूसरा फोर्स माइनस क्यू पे लगने वाला है, वो बिल्कुल उसके अपोजिट में है। तो ये तो दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगते हैं, तो यहाँ पे टॉर्क तो प्रोड्यूस नहीं होगा। इसीलिए डाइपोल को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां पे हमेशा ही नेट टॉर्क होगा। कोई कोई केस ऐसे होते हैं कि वहां पे नेट टॉर्क जो है वो नेट टॉर्क जीरो भी हो सकता है। तो ये वाला जो केस है वहां पे नेट टॉर्क होगा जीरो। आप समझ रहे हो बात को कि यहाँ पे जो फोर्सेस है वो फोर्सेस एक ही पॉइंट पे लगते हैं, तो टॉर्क जीरो होगा, यानी नेट टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। बट यहाँ पे सिग्मा एफ जीरो नहीं है। सोचो एक बात को, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स है, तो वो ये बताता है कि यहाँ पे जो हमारे पास सिग्मा एफ है वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नेट फोर्स लगेगा। तो हम आगे पढ़े कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पर नेट टॉर्क जीरो हो सकता है, और नेट टॉर्क जीरो होने के कारण ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे सिग्मा एफ जीरो ना हो। तो ये पर्टिकुलर केस इसी बारे में है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स लेफ्ट हैंड साइड है और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स राइट हैंड साइड में। तो ये जो डाइपोल है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वो दोनों तरह से खींची जाएगी। पहले तो ये वाला फोर्स है उसको लेफ्ट हैंड साइड खींचेगा और ये वाला फोर्स है उसको राइट हैंड साइड खींचेगा। तो आप अपने हिसाब से सोचो कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाइपोल पे कौन सी डायरेक्शन में होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा। तो आपके मन में एक ही जवाब आना चाहिए कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्योंकि जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे लगने वाला फोर्स ज्यादा होगा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला जो फोर्स है वो डाइपोल को खींचेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो डाइपोल है वो लीनियर मोशन करेगी, बट वो जो लीनियर मोशन की जो डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन रहेगी, ये डायरेक्शन में होगी। यानी डाइपोल जो है वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाएगी। तो यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन ये कहता है, when dipole moment is parallel to electric field, a net force acts on the dipole in the direction of increasing electric field। यानी डाइपोल को दोनों तरह से खींचा जाता है। एक ये फोर्स जो है माइनस क्यू खींचता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये फोर्स है प्लस क्यू वो खींचता है राइट हैंड साइड। बट ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा। इसकी मदद से जो डाइपोल है वो डाइपोल जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये डायरेक्शन में जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड मूव होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसी है, डिक्रीजिंग है। और यहाँ से हम जैसे 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 लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो फील्ड कैसी बनती है, इंक्रीजिंग। तो डाइपोल भी डिक्रीजिंग फील्ड से होके इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में जाती है अगर डाइपोल मूवमेंट पैरेलल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो यहाँ पे हम कुछ नई बात सीखे कि अगर डाइपोल मूवमेंट पैरेलल होती है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर से बिल्कुल पैरेलल, तो डाइपोल मूव होती है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सो ये जो कंक्लूजन है वो आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरा केस, when dipole moment is anti-parallel to electric field,
यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें रखना है डायपोल को। और वापस से वही बात, हमारे पास एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है, और उसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को ऐसे रखते हैं कि डायपोल मोमेंट जो है वो एंटी पैरेलल हो। तो लास्ट वाले केस में जो डायपोल की अरेंजमेंट थी उसको आप उल्टा दोगे तो ये डायपोल मोमेंट जो है वो कैसी बन जाएगी, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे हमने एक डायपोल ली है, और डायपोल जो है यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज को हमें रखना है ये साइड पे, और प्लस क्यू चार्ज को रखना है ये साइड पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं तो वापस से पुराना केस हो जाएगा। सो इसीलिए यहाँ पे हम क्या रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज को रखते हैं, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर है, वेक्टर पी है, उसकी डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो ये जो वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो वेक्टर है वो वेक्टर रहेगा माइनस क्यू से प्लस क्यू ये डायरेक्शन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहाँ पे राइट हैंड साइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट हैंड साइड है, डाइपोल मोमेंट का वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू ये डायरेक्शन में, तो दोनों हो गए एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल रखते हैं तो डाइपोल कैसे मूव होगी, जैसे हमने लास्ट वाले केस में सीखा कि डाइपोल जो है उस पे नेट टॉर्क रहता है 0, बट वो डाइपोल जो है वो डिक्रीजिंग फील्ड से इंक्रीजिंग फील्ड की डायरेक्शन में जाती है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये फील्ड जो है वो फील्ड है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे जो फील्ड है वो होता है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे जो इलाका है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर है, और यहाँ का जो इलाका है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बिल्कुल ही नजदीक है। सो प्लस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्योंकि हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और माइनस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो वीक होगा। तो आप समझ लो एक बात को, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय यूनिट चार्ज। वापस से वही बात, तो फोर्स इक्वल्स टू क्यू इनटू ई। अगर पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये जो फोर्स है वो बिल्कुल यहाँ पे होगा राइट हैंड साइड, और जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वो होगा बिल्कुल ही ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्सेस है वो कुछ इस तरह से, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स पे डिपेंडेंट है, और फोर्स कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है। तो जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा, जहां पे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स कम। तो आप देख लो कि माइनस क्यू वाले चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और प्लस क्यू चार्ज जो है उस पे जो फोर्स लगता है वो राइट हैंड साइड है। तो डाइपोल जो है वो डाइपोल पे लगने वाले फोर्सेस टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने लास्ट केस में ही बताया। यहाँ पे भी सेम वही बात हो रही है, तो यहाँ पे नेट टॉर्क होगा 0, बट यहाँ पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 0 नहीं होगा। तो समझो एक बात को, यहाँ पे जो डाइपोल है वो दो फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आती है। पहला जो फोर्स है वो लेफ्ट हैंड साइड है, जो डाइपोल को ले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा फोर्स है वो प्लस क्यू पे लगने वाला वो राइट हैंड साइड है, वो ट्राई करेगा कि डाइपोल राइट हैंड साइड मूव हो। बट यहाँ पे लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स ज्यादा होता है। तो डाइपोल जो है वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल जो है वो डाइपोल मूव करना पसंद करेगी राइट हैंड साइड। क्यों राइट हैंड साइड, तो प्लस क्यू पे लगने वाला जो फोर्स है, यानी प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स माइनस क्यू पे लगने वाले फोर्स से ज्यादा है, क्योंकि प्लस क्यू खड़ा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस पे लगने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा, और माइनस क्यू वाला जो चार्ज है वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में खड़ा है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो वीक होगा।
तो यहाँ पे देख लो कि जो राइट हैंड साइड वाला जो फोर्स है वो स्ट्रांग है, तो डाइपोल को अगर दो फोर्सेस खींचते हैं तो जो फोर्स ज्यादा होगा उसी डायरेक्शन में डाइपोल हमारी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन है वो कुछ इस तरह से है कि व्हेन डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन द डाइपोल। हाँ भाई, नेट फोर्स तो लगा, बट वो नेट फोर्स जो है वो रिजल्टेंट फोर्स उसी डायरेक्शन में होता है जो स्ट्रॉन्ग फोर्स हो। जो दोनों फोर्सेस में से जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा। और दोनों फोर्सेस में से ये प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए डाइपोल जो है वो डाइपोल मूव होगी इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी डाइपोल जो है वो लेफ्ट से राइट में जाएंगी। अगर हम लेफ्ट से धीरे 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 होके यहाँ तक आ पहुंचे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो अगर हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो फील्ड जो है वो फील्ड डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे डाइपोल भी लेफ्ट से धीरे 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 करके राइट हैंड साइड आती है, इसीलिए डाइपोल जो है वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो क्लियर हो रहे हैं दोनों के दोनों केसेस बहुत ही टिपिकल केसेस थे, बट ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत बार पूछे जाते हैं, सीधे 4 मार्क आप हासिल कर लोगे। तो ये सारे टॉपिक में से जो की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं उसको हम समराइज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं की पॉइंट्स की ओर। तो यहाँ पे हमने एक टेबल बताया है, ये पूरा टेबल जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो हमारे पास है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये है कि डाइपोल कौन से फील्ड में है, या फिर ये कह सकते हैं कि डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में है या नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, उसको कैसे अरेंज किया है, उसे बोलते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर सी बात है। तो फर्स्ट जो हम पढ़े थे वो था डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बिहेवियर डाइपोल का कैसा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, तो हमने ये देखा था इट परफॉर्म्स ओनली रोटेशनल मोशन बट इट विल रिमेन इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। वो दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो थे वो एफ नेट को क्या कर देते थे, जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम होती। सिमिलरली सेकंड पॉइंट आपको ऐसे याद रखना है, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यहाँ पे कोई पैरेलल और एंटी पैरेलल का कोई केस नहीं है। अगर डाइपोल को ऐसे ही कोई रैंडम एंगल के साथ, यानी डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर कोई रैंडमली एंगल के साथ हम रखते हैं पैरेलल एंटी पैरेलल के अलावा, तो इट परफॉर्म्स लीनियर एज वेल एज रोटेशनल मोशन। यानी मिल्खा सिंह के जैसे भागेगी और घूमर घूमर भी करेगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेशनल और एज वेल एज हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टाउ नेट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। टाउ नेट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो वहां पे लीनियर प्लस रोटेशनल मोशन होगा। थर्ड पॉइंट जो है डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट उसका जो ओरिएंटेशन, उसकी जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि व्हेन डाइपोल मोमेंट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर है वो पैरेलली अरेंज किया है, जो हमारा केस वन था आगे, इट परफॉर्म्स ओनली ट्रांसलेशनल मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो नेट टॉर्क है वो नेट टॉर्क क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जो फोर्थ केस है वो कुछ इस तरह से है, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन डाइपोल मोमेंट इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इट परफॉर्म्स ओनली ट्रांसलेशनल और कह सकते हैं कि लीनियर मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बट जो नेट टॉर्क रहेगा वो रहेगा जीरो। तो ये चार अलग अलग केसेस हम पढ़े। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।